हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सवाल लेते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे 140। इसमें ये फर्स्ट नंबर सवाल है, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट 4 सवाल है टोटल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। क्या क्या होगा 140 डायरेक्टली, यानी अगर हमको इस तरह से करने में कठिनाई है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 70, फिर 2 से क्या आएगा, फिर 5 से 7, ठीक है। यानी मेरे पास फैक्टर क्या क्या आया 2, 2, 5 और 7, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसमें 4 है क्योंकि हम टाइप बाय टाइप बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। इसी विधि से फिर हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। 96 और 404 क्या करना है हमको, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले समझने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हम जानते हैं 2 विधि से निकाला जा सकता है एचसीएफ, ठीक है। एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो दोनों नंबर लिख देंगे पहले, ठीक। 96 हमको इसका गुणनखंड चाहिए, ठीक है। किसका 96 का और 404 का। हम शॉर्ट में अगर हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते तो इसका स्टेप हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे 1 डिजिट या 2 डिजिट वाला जो हम एलसीएम निकालते थे साइड में, वो निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमको अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा आसानी से। क्या क्या है 2 से 48, फिर 24, 12, 2, 3, कितनी बार आया 2 5 बार है, 1 2 3 4 5, फिर एक बार 3, ठीक है। 404 को भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, 202, फिर 2 से 101, आई थिंक ये लास्ट ही है, ठीक है। क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 101। एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ, जो संख्या दोनों में मिलता हो, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो। कौन कौन सा संख्या मिल रहा है हमको, यहां पर 2 मिल रहा है और यहां पर 2 मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा 3 बार 2 इसमें ऑलरेडी और है, इसके बाद एक बार 3 है जो कि इसमें नहीं है, और यहाँ जो 101 है वो इसमें नहीं है। अब यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन मिलता है बस हम उतना ही लेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 हो गया। ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो एचसीएफ है, ठीक है, आप इसको रख दें, क्या है 2 इंटू 2। अथवा यह भी कर सकते हैं कि जो कॉमन मिला है उसको हम पहले एक बार लिख देंगे और इसके बाद जितना बचा हुआ है उसको भी हम आपस में गुना कर लेंगे। क्या क्या बचा हुआ है 2, फिर एक बार 2, एक बार 3 भी है और है फिर 101।
आप इसको गुना की 9696, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह का यदि 3 डिजिट वाला आता है, ठीक है, जैसे यहां 2 संख्या था हमारे पास, यानी कि 96 और 404, हम एक 3 संख्या वाला लेकर के चलते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर का सवाल लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का 3 का फर्स्ट नंबर सवाल है। मेरे पास संख्या है 12, 15, 21। ठीक है, इसका भी वही निकालना है। यहां पर सिर्फ हमारे पास 2 संख्या था। ठीक है, यहां पर कितने संख्या है? 3 संख्या है। तो यहां हम क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2, 2, 3। छोटा संख्या आसानी से हो रहा है। 15 है तो 3 और 5। ठीक है, और 21 है तो 3 और 7। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे कि जो मेरा कॉमन फैक्टर है तीनों में, ठीक है, सॉरी, जो मेरा तीनों में कॉमन फैक्टर है हम उसको लिख देंगे, या अगर एक संख्या हुआ या 2 संख्या, 3 संख्या, जो भी, हम उसको आपस में गुना कर लेंगे। क्या क्या यहाँ कॉमन फैक्टर मेरा 2 फर्स्ट वाले में है, बाकी 2 में तो नहीं है। ठीक है, 3 यहां भी है, यहां भी है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे। बाकी कोई अदर संख्या इसमें से कॉमन है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया 3 एचसीएफ इसका। ठीक है, यानी कि 12, 15 और 21 का जो कॉमन नंबर है वो मेरा क्या है? 3 है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। एलसीएम अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अगर एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले देखें कि मेरा कॉमन क्या मिला था? 3 मिला था, तो हम यहां 3 लिख दिए एक बार। ठीक है, अब ऊपर वाले लाइन में आते हैं, और इसमें से कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? इस दोनों में, अगर इस दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है तो यहां से भी हम लेंगे। ठीक है, और अगर इस दोनों में मिल रहा है तो यहां का भी हम एक संख्या लेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तब तो फिर नहीं ही मिल रहा है, सारे को आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना। 2 2 बार है, एक बार 5 और एक बार 7। ठीक है, 7 5 35 9 70 7 9 14 3 42, यानी 420। ये मेरा क्या हो गया? अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2। ठीक है, यहां हमको एक सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा, हम लिख दें। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम इसके जगह पर ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि 26 और 91, ठीक है, 26 और आपको क्या करना है? इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद आपको जांच भी करना है। क्या जांच करना है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले 26, 91, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13। कोई दिक्कत? 91 को 7 गुना 13। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, तो दोनों में कॉमन नंबर मेरा क्या है? 13। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया? 13। क्या हो गया? 2 और 7 अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, ये कॉमन मिल ही नहीं रहा है। अब क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या बोले थे? जो एचसीएफ है मेरे पास, हम उसको पहले लिख देंगे, इसका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा था? कॉमन मिल रहा था। इसके बाद क्या संख्या मेरे पास बचा है? 2, 2 लिख दिए। क्या बचा? 7। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करेंगे।
शायद देखो निकाल के सही है मेरे घर। जल्दी कर फटाक से, ठीक है। ये मेरे पास HCF और LCM आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है, लिखेंगे यहां पे हम, ठीक है। जांच करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखा हुआ है, HCF गुना LCM, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं साइड में, तो लिखेंगे पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुना LCM, यही है ना। तो दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या थी 26, दूसरी संख्या यही है। इसके बाद HCF कितना है मेरा 13, ठीक है, और LCM कितना है 182। अब हम इस दोनों को गुना करेंगे आपस में और देखेंगे क्या यह बराबर है अथवा नहीं है। शायद 2366 इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा 2366, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा सब दोनों बराबर हो गया, आपस में हो गया ना, यानी कि हम कह सकते हैं दो, ठीक है। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। कोई दिक्कत, चलिए सवाल। HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, ठीक है। संख्या दिया हुआ है 306 और 657। हमको क्या करना है, इसका LCM फाइंड करना है। बस इसी फॉर्मूले पर बेस आज हम सवाल सीख रहे हैं, ठीक है। क्या करना है हमको, लिख देंगे पहले दो संख्याओं का गुणन इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। कोई दिक्कत क्या, तो दो संख्याओं का गुणन क्या है 306 गुना 657, HCF मेरा क्या है 9, LCM, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको गुना करेंगे आपस में, कितना आएगा LCM, ठीक है। पहले संख्या को हम लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब बटे ये 9 गुना में था, इधर इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। अगर चाहे तो आप डायरेक्टली ऊपर वाले को गुना कर दें, ठीक है, नहीं तो हम कटा करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो कटाते हैं, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यानी 34 गुना 657, ठीक है। तो कितना आ जाता 22, 33, 38, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाता है LCM हम लिख सकते हैं, इसलिए LCM बराबर 22 338। ये मेरा क्या हो गया, सीखे जिंदगी की हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण और एक नई शर्त लेकर आती है, और जब शाम में ढलती है एक तजुर्बा देकर के जाती है।